This is an ABP Life podcast. कल से लेकर आज तक में हर जगह बस एक ही चीज़ दिखाई सुनाई दे रही है। हैदराबाद के एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर ने ट्विटर पर एक खुलासा किया कि कैसे एक 30 वर्षीय महिला ने अंधेरे में फ़ोन इस्तेमाल कर अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाया। बस हमने डॉक्टर सुधीर जी से बातचीत करी और जानना चाहा इस नए नवेले स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम के बारे में। तो चलिए जरा इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में आज एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के एफआईआई और मेरे साथ जुड़ चुके हैं हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल जो आपसे जानना चाहूँगी वो यही, ये स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम क्या है? अच्छा, ये स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम एक बीमारी है। बीमारी तो नहीं बोल सकते, मतलब एक विजुअल सिम्टम है जिसमें क्या होता है, अगर कोई बहुत ज्यादा समय तक स्मार्टफोन स्क्रीन को देखे, जैसे घंटों तक 8 से 10 घंटे लगातार और रात के वक्त भी लाइट्स ऑफ करके, तो फिर कुछ लोगों में मतलब देखने में समस्या आ सकती है, जिसमें कि कुछ फ्लोटर्स हो सकते हैं या फ्लैशेज ऑफ लाइट या कुछ जिगजैग लाइंस आगे दिखने लगते हैं और कभी कभी कुछ मिनट के लिए 1-2 मिनट के लिए पूरा दिखना भी बंद भी हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम। जी जी, क्या ये कोई नई चीज है या कुछ समय से है ऑलरेडी? नहीं, ऑलरेडी लिटरेचर में पिछले 10-15 वर्षों में काफी केसेस आए भी हैं, रिसर्च में भी दिखे हैं। लेकिन कोविड के टाइम में चूंकि काफी लोगों ने मतलब एक तो नेसेसिटी आ गई कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, क्लासेस से लेकर के सारा काम, तो ये पिछले 2-3 वर्षों में ज्यादा केसेस दिखे हैं, लेकिन उसके पहले भी कम मतलब केसेस दिखते आए हैं। तो ये नई चीज नहीं है, लेकिन उसका प्रेवलेंस शायद अभी थोड़ा ज्यादा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, अगर कोई पहचानना चाहे कि भाई मुझे ये हो रहा है, तो क्या चीजें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है? वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना? तो सबसे पहला क्या होता है, इसमें कुछ मतलब एबनॉर्मल फ्लोटर्स या आँख के आगे कुछ लाइट्स आते हैं या फिर कुछ टेढ़े-मेढ़े लाइन दिखने लगते हैं, ब्लैक लाइन्स या चौका-चौंध वाले लाइट्स, तो वो कुछ सेकंड्स ले रहेंगे फिर चले जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए अचानक दिखना बंद हो जाता है, खासकर अगर कोई रात में सो जाए और उठ के अगर वॉशरूम यूज करना हो, तो जैसे ही लाइट्स ऑन करे तो कुछ 1 या 2 मिनट के लिए सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद विजन वापस नॉर्मल आ जाता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखें जो कि पहले नहीं थे, तो ये सब स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम के सिम्टम्स हो सकते हैं। बिल्कुल सर। और इसके ठीक होने के मतलब चांसेस तो आई गेस होंगे ही होंगे। क्या इसका ट्रीटमेंट है? डेफिनेटली, इसमें चूंकि इसका कारण क्या है कि स्क्रीन को ज्यादा समय तक देखना, तो इसका ट्रीटमेंट भी वही है कि स्क्रीन को कम से कम देखें। मतलब अगर किसी को सिम्टम्स ज्यादा हैं तो अगर स्मार्टफोन या डिजिटल स्क्रीन से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले सकते हो तो ब्रेक ले लें। और दूसरा क्या है कि रात के वक्त अगर स्मार्टफोन या कोई कंप्यूटर लैपटॉप यूज करना हो तो लाइट्स ऑन करके यूज करें। मतलब विथ लाइट्स ऑफ यूज करने से इसकी समस्या ज्यादा हो सकती है। इसके लिए कुछ खास मेडिसिन नहीं है, लेकिन मतलब आंखों को रेस्ट मिले और स्क्रीन से अगर आप दूर रहें कुछ दिनों के लिए तो फिर इससे मतलब इसका अपने आप वो ठीक हो जाते हैं। यानी कि आराम देना ही आंखों को इसका इलाज है एक तरीके से। यस, डेफिनेटली। बट आज के समय में जैसे आप भी जानते हैं, सब चीजें मोबाइल, कंप्यूटर, यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ने वाले स्कूल के हैं उनकी क्लासेस तक ऑनलाइन तक शिफ्ट हो गई। सो स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ऐसे में कैसे डील किया जाए ये सब? डेफिनेटली, आपने सही कहा। एक सर्वे भी किया गया था कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उसमें लगभग 600 बच्चों से उनका आईज के बारे में सिम्टम्स पूछे गए कि सब नॉर्मल है कि कुछ देखने में समस्या है। तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कम से कम 66%, मतलब 3 में से 2 बच्चों को मतलब देखने की प्रॉब्लम हो रही थी। और क्योंकि कंप्यूटर का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, तो उसके लिए जैसा आपने सही कहा कि मतलब आज के दिन में हम कंप्यूटर स्क्रीन या स्मार्टफोन स्क्रीन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक रूल हम फॉलो कर सकते हैं जिसे बोलते हैं 20-20-20 रूल। तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड्स का ब्रेक हो और उस वक्त आप 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। तो अगर हम कंप्यूटर या फोन देखते हो तो काफी करीब देखना होता है। तो ये 20-20 रूल के हिसाब से 20 मिनट के बाद आप 20 फीट की दूरी पे कुछ चीज को देखें तो उससे आईज मसल को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है और थोड़ा मसल्स भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये चीज हम कर सकते हैं। और अगर जो जरूरी बातें जैसे पढ़ाई हो या फिर किसी का जॉब कंप्यूटर पे हो तो आप करें, लेकिन जब आप लीजर टाइम में हैं तो लीजर टाइम में स्क्रीन यूज को कम कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स ज्यादा ना खेलें या फिर कुछ मूवीज वगैरह देखना, उससे कम कर सकते हैं। तो जो
मतलब नेसेसरी ना हो उसे हम कम कर सकते हैं definitely। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि अगर आपके मैं अभी तक के एक्सपीरियंस में बात करूं, आपने क्या कोई ऐसे कितने केसेस देखे हैं सर? देखिए, ये जो सीवियर केस मैंने जो जिक्र किया अभी, तो ऐसे तो सीवियर मैंने लास्ट ईयर एक देखा और अभी एक, तो पिछले 2 साल में सिर्फ 2 पेशेंट मैंने देखे। अगर आप लेकिन इनकी कहानी बताना चाहें, अगर आप बताना चाहें क्या प्रॉब्लम वो लेकर के आई, कैसे हुआ ये सब डायग्नोस? ये जो करंट जो केस मैंने देखा वो 30 वर्षीय एक महिला थी जो कि पिछले 18 महीने से उन्हें विजन की समस्या हो रही थी देखने में, तो उन्हें भी ये जिगजैग लाइंस, कुछ फ्लैशेस ऑफ लाइट, फ्लोटर्स, ये सब आ रहे थे और अचानक 1-2 मिनट के लिए दिखना बंद हो जाए, तो ये सब सिम्टम्स आ रहे थे उन्हें। और उनका मेन क्या था कि पहले वो काम करती थी लेकिन उनके पास एक स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिज्म। तो उन्होंने अपने काम से ब्रेक लिया तो उन्हें काफी फ्री टाइम मिला, फ्री वक्त मिला, तो उसके कारण वो 8-10 घंटे दिन में फोन पे ब्राउजिंग करना, फिर रात में 2 घंटे जब बच्चा सो गया तो उसके बाद अंधेरे में फोन पे ब्राउजिंग करना, थोड़ा उनका फोन यूसेज काफी ज्यादा हो गया था। ओके। तो इसी कारण उनको ये समस्या हुई। जब मैंने उन्हें देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, तो मैंने कोई उनका स्कैनिंग या टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं कराया, सिर्फ मैंने उन्हें बोला कि देखिए आप अगर स्मार्टफोन को कम कर सकती हैं यूसेज तो शायद आप ठीक हो सकती हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर मैंने ऐसे किया, तो विद इन 2-3 दिन के अंदर ही उन्हें इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया और 1 हफ्ते में वो काफी उन्हें आराम मिला और फिर 1 महीने के अंदर वो पूरी तरह से ठीक भी हो गई बिना किसी दवाई के। ओके। मतलब ज्यादातर मैंने देखा है जितने भी ये नए केसेस है, चाहे ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम हो, चाहे ये स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम, इसके केसेस आपको सबसे पहले देखने को मिल रहे हैं भारत में। वेल, अगर अब हम बात करें कि इसकी गंभीरता के बारे में, क्योंकि लोग जब भी हम कहते हैं, इवन पेरेंट्स कितना कहते हैं बच्चों को कि भाई ज्यादा फोन मत देखो, ज्यादा इतना पास से मत देखो, कोई नहीं सुनता। हम भी कभी कभी बहुत गलतियां कर जाते हैं। कितना गंभीर रूप ले सकती है ये बीमारी? देखिए, गंभीरता तो नहीं, अगर इसे मतलब इसका ये किसी को हो भी जाए तो अगर वो फोन या स्क्रीन को यूसेज कम कर दे तो फिर वो अपने आप रिकवर कर जाते हैं। तो ये परमानेंट विजन लॉस इससे नहीं होता है, नंबर 1। और दूसरा, बच्चों में ये देखा गया है पिछले, वो भी एक चाइना से एक स्टडी किया गया, तो बच्चों का जो आई साइट है, जैसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर या मायोपिया, तो उसके केसेस बढ़ गए हैं। तो पहले जो प्रेवलेंस था और अभी आज हम देखें तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में तो चश्मा लगाने का जो टेंडेंसी है या मायोपिया वो बढ़ गया, और शायद उसका एक ही कारण है कि सारा काम आजकल कंप्यूटर पे हो रहा है। तो शायद वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि चश्मा लगाना बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है। जी। तो ये एक समस्या आ सकती है जो कि बहुत ज्यादा देर तक स्क्रीन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ नजदीक देखना होता है। तो जो मसल्स हम यूज करते हैं नजदीक देखने के लिए, फोन या कंप्यूटर, वर्सेस दूर देखने के लिए, वो दूसरे मसल्स होते हैं। तो अगर लगातार कोई नजदीक देखे तो शायद रिफ्रैक्टिव एरर या मायोपिया की समस्या बढ़ सकती है। बिल्कुल। बाकी जो सिम्टम्स मैंने बताया वो अगर फोन यूसेज बंद करें तो 100% रिकवरी हो जाती है उसमें। जी, यानी कि ये जो हम लगातार न्यूज में देख सुन रहे हैं कि अगर आप स्मार्टफोन का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे, जिस तरह से इस न्यूज को सर्कुलेट किया जा रहा है, ये एक मिथ है। वो मिथ है, वो अंधापन या ब्लाइंडनेस इससे नहीं होगा। अभी तक कोई केसेस ऐसे नहीं आए हैं। जो भी सिम्टम्स है वो टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, और यूसेज कम करने से वो फिर रिकवर कर जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। This is an ABP Live podcast.